हेलो बच्चों आज आपके सेट का एग्ज़ाम जो 8वीं क्लास का था सब्जेक्ट था साइंस। ठीक है, आज उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है वह क्या है। तो देखिए इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक एंटीबायोटिक है। तो बच्चों आपने सिर्फ एंटीबायोटिक का नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, उनमें मतलब कि दूसरे जो ऑप्शन है उसमें से एंटीबायोटिक छांटनी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आंसर है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी पहचान भी जैसे आप सबको बताई हुई है, कोई भी एंटीबायोटिक जो होती है उसके लास्ट में सिन लगता है। ठीक है, तो सिन से भी आप पहचान सकते हैं, किसी नाम के साथ में सिन दिया हुआ है तो हो सकता है वह एक एंटीबायोटिक हो या प्रतिजैविक हो। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बच्चों चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया किण्वन कहलाती है। तो ये आपका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का साधन नहीं है। तो इसमें आपने बताना है जो सिंचाई का साधन नहीं है। तो देखिए समुद्र जो है वो सिंचाई का साधन नहीं होता, बाकी हम कुएँ, तालाब और नलकूपों से सिंचाई करते हैं। तो इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कीटनाशक है। तो इसमें से कीटनाशक आपने बताना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो नाम दिए हुए हैं 2,4-D, BHC, DDT, ये सभी के सभी कीटनाशक होते हैं बच्चों। तो इसका आंसर हो गया आपका उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की। तो चेचक के टीके की खोज बच्चों एडवर्ड जेनर ने की थी। यहाँ आपके AB ऑप्शन के बाद जो अगले ऑप्शन है वो आपके नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट पेज के लिए तो बच्चों देखो इसमें आपका जो एडवर्ड जेनर वाला जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट पेज पे D ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा एडवर्ड जेनर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण दीजिए। तो दो उदाहरण जीवाश्म ईंधन के, कोयला और पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे ईंधन जो जीवों के अंशों से प्राप्त किए जाते हैं और जिन्हें बनने में हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कोयला और पेट्रोलियम हो गया। सातवें क्वेश्चन में खालिस्तान दिया हुआ है, खालिस्तान डैश मतलब गैस दहन में सहायक है। तो कौन सी गैस जो होती है वो हमारे आग जलाने में, दहन में ज़रूरत होती है। तो वो आपने नाम बताना है, तो वो हो गई ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद आपका आठवां क्वेश्चन जो है, बिटुमेन का बताना है कार्बन का शुद्धतम रूप है। तो बिटुमेन बच्चों कार्बन का शुद्धतम रूप नहीं होता है, तो ये आ गया आपका असत्य है। ठीक है, इसके बाद आपका आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है आपका 8 के बाद 9वां क्वेश्चन जो है आपका 9वें क्वेश्चन में लिखा है, समझाइए उर्वरक और खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो आपको खाद और उर्वरक का अंतर बताना है यहाँ पर। तो ये देखिए ये आपकी बुक में जो दिया हुआ है अंतर वही है यहाँ पर। तो वो अंतर आप सब बच्चों ने अच्छे से याद किया होगा। देखो पहला अंतर है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण होता है और खाद जो होती है वो एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक जो है वह मिट्टी को ह्यूमस उससे कोई नहीं मिलती है, परंतु जो खाद होती है उससे ह्यूमस की मात्रा जो है मिट्टी में काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बाद जो उर्वरक जो होते हैं उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं दिए हुए हैं कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, और पोषक तत्व जो खाद में जो होते हैं वो थोड़े कम मात्रा में होते हैं। यही होते हैं बच्चों, और भी होते हैं परंतु कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 9वां क्वेश्चन पूरा हो जाता है। क्योंकि ये केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 से 30 शब्दों में ही आपने इसका आंसर देना है। तो आप इसमें अगर 3 पॉइंट भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, अगर आप 3 पॉइंट लिखते हैं तो वो भी आपके ठीक हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं आपका 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कोक के उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो कोक के उपयोग, ये आपकी बुक जो है बेटा मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें छोटा सा 3 लाइन में ये आंसर दिया हुआ है कोक के बारे में केवल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोक के पहले ये बताया है कैसा होता है, कठोर है, सरंध्र है और काला पदार्थ है। यह लगभग कार्बन का शुद्ध रूप होता है और इसका उपयोग यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके उपयोग बताओ, तो वो उपयोग आपके यहाँ से शुरू होते हैं कि इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। मतलब जो इस्पात मतलब लोहे का कच्चा रूप होता है उसके औद्योगिक निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके 2 इसके उपयोग हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 उपयोग लिखेंगे आप। ये आपका 10वां क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन देखिए,
11वें क्वेश्चन में पूछा है हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता पर 3 पंक्तियाँ लिखी हैं। तो आपने केवल 3 पॉइंट लिखेंगे आप तो भी आपका ये आंसर पूरा हो जाता है। तो सूक्ष्म जीवों के जो उपयोग हैं हमारे जीवन में वो आपने लिखने हैं। तो काफ़ी सारे उपयोग हैं, मैंने यहाँ पे 5 उपयोग लिख दिए हैं। आप और भी कोई जो भी आपको क्लास में लिखवाए गए हैं वो इनमें लिख सकते हैं। तो जैसे ये लिखा है मैंने एक एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक बनाने के लिए, जैसे कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का नाम है। पेनिसिलियम जो कवक होती है उससे इसको बनाया जाता है। दूसरा है दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है फर्मेंटेशन के द्वारा, चीनी से, जो इसे हम लोग किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं, तो अल्कोहल बनती है। इसके अलावा भटूरे या बेकिंग का जैसे बिस्किट, केक वगैरह उस सब में बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वैक्सीन बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने कक्षा में और भी लिखे होंगे, जैसे पर्यावरण स्वच्छ करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, या इसके अलावा और जो भी लिखे हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। ये सब आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये सभी क्या हैं, सूक्ष्म जीवों के उपयोग हैं बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर जो दिया है 12वां क्वेश्चन, उसमें लिखा गया है कि मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र सहित वर्णन करें। तो आपने मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाना है बच्चों और उसका वर्णन करना है, ठीक है। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए यहाँ पर ये मोमबत्ती जो बनी हुई है और यहाँ ये इसके दहन के क्षेत्र जो जहाँ बाती है, बाती से ये जो क्षेत्र है, ये बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, अंदर वाला क्षेत्र जो काले रंग का होता है, ठीक है। ये क्षेत्र जो होता है बच्चों, ये सबसे कम गर्म होता है। इसके बाद बीच वाला जो भाग होता है, मध्य भाग जो होता है, वह थोड़ा आंशिक दहन वाला होता है, जहाँ पे थोड़ा दहन प्रक्रिया कम होती है और ये पीले रंग का होता है, ठीक है। इसको हम कम गर्म कह सकते हैं। इसके बाद इस सबसे बाह्य भाग जो होता है वह नीले रंग की ज्वाला का होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्वाला होती है, सबसे ज़्यादा गर्म होती है और इसको सुनार जो होते हैं वो अपने स्वर्ण आभूषणों को पिघलाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से बच्चों 3 लेयर में आपने मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाना है, ठीक है। और इसके बारे में ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये आपने साथ में लिखना है। बाह्य भाग यह पूर्ण दहन वाला क्षेत्र है, जहाँ ऑक्सीजन के साथ मिलकर ईंधन का पूर्ण दहन होता है। यहाँ पूर्ण दहन होने के कारण यह भाग नीला दिखाई देता है। ये मध्य भाग जो है वह आंशिक दहन वाला होता है, जहाँ कार्बन के आधे जले कण होते हैं जो गर्म होकर चमकने लगते हैं। यह भाग कम गर्म होता है और यह भाग जो है पीला दिखाई देता है। तो आपको इन भागों के रंग भी बच्चों ज़रूर अच्छे से याद होने चाहिए और वो इसमें लिखने हैं। सबसे आंतरिक भाग जो होता है मोमबत्ती की ज्वाला का, वह जो है बिना जले कार्बन उपस्थित होने के कारण होता है और वह सबसे कम गर्म होता है और काला दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से ये आपने आंसर लिखने हैं। ये वाला जो आंसर है बच्चों, ये एक बच्चे ने लिखा हुआ था क्लास में हमारे, जब हम बच्चों की कॉपी पेपर चेक कर रहे थे तो हमें ये मिला था। तो हमें बहुत अच्छे से ये आंसर लिखा हुआ मिला, इसलिए मैंने इसी का फ़ोटो आपके लिए लाया है कि देखो बच्चे ने कितने अच्छी तरीके से इस आंसर को लिखा है। ये हमारे स्कूल की क्लास की बच्ची है 8वीं की खुशी, उस बच्ची ने ये आंसर लिखा हुआ था। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपकी बुक का भी चित्र लगा दिया है, आप इस बुक के चित्र को भी देख सकते हैं। देखिए जो बुक का चित्र है उसी को इस बच्ची ने कितने अच्छे से लिखा है और कितने अच्छी तरह से चित्र बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये पूरा पेपर हो जाता है। और आप सब को अगर चैनल पसंद आ रहा है तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच जाए। धन्यवाद बच्चों।